आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में उतारने की बात। लोगों को जमीन पे दिखाई देंगे। बिल्कुल, लोगों को जमीन पर आकाश आनंद भी दिखाई देंगे, लोगों को जमीन पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी दिखाई देंगी। सतीश चंद्र मिश्रा उनकी अगुवाई कर रहे हैं और सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में तमाम ब्राह्मण समाज इस बार बसपा की तरफ आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज का भी समर्थन बसपा को इस बार मिल रहा है। पिछले समय से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता सपा छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिरोज आफ्ताब, वो भी बसपा में शामिल हो गए। हालांकि ये लोग सब बसपा से ही शुरुआत करके गए थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन वापस समाजवादी पार्टी से बसपा में इनका आना इस बात का जीता जागता सबूत है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति है, इस बार उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है 2007 वाली, वो काम कर रही है और इसीलिए 2007 का नारा 2027 में दोहराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ में जिस समय ओम प्रकाश राजभर भी थे, जिस समय पल्लवी पटेल भी थी, जिस समय आजम खां भी थे, जिस समय एसटी हसन भी थे, उस समय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी थे, तमाम कद्दावर बड़े नेता, शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तो तमाम बड़े कद्दावर नेता सपा के साथ में थे। सपा तब भी अपनी शाख नहीं बचा पाई थी, तो इसलिए सपा के लिए इस बार तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन नेताओं के मैंने नाम लिए हैं ये नेता तो उनके साथ में है भी नहीं। यहाँ तक कि शिवपाल यादव के बहुत बड़े करीबी कहे जाने वाले नेता, शिवपाल यादव के दाहिना हाथ बताए जाने वाले नेता, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। आज तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मीटिंग जो बुलाई है, वहाँ में ज़्यादा ही हल्ला मच रहा होगा छू। बड़े बड़े मीडिया चैनल भी लगातार खबर दिखाने में लगे हुए। क्या क्या स्थिति है, क्या क्या नए अचीवमेंट हुए हैं, जरा बताओ। जरा दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बेहतर तैयारी है 2027 की जीत की, और 2027 की जीत की तैयारी का ये पहला कदम है जो अभी रखा है। 2027 में को लेकर के सभी दलों के नेता, सभी दलों के जो और राजनीतिक पार्टियों के जो और बड़े बड़े शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो सोच रहे हैं, अभी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दिखाया। और इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन जिसको कहा जा सकता है, महाबैठक हालांकि उसे कहा जा रहा है, उसके जरिए ये बताने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की कोई कमी नहीं है। जबकि वहां पर कार्यकर्ता नहीं बुलाए गए थे, ज्यादातर विधानसभा स्तर के पदाधिकारी थे, जिला स्तर के पदाधिकारी थे, बामसेफ के जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे, और तमाम ऐसे नेता थे जो एक रणनीति का हिस्सा है। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार ये दहाड़ मार करके बता दिया है विरोधियों के लिए खास तौर से कि देखिए, कहीं से कहीं तक भी बसपा इस बार मूड में नहीं है कि कोई और सत्ता पर बैठे। अच्छा, सत्ता पर होगी तो बसपा होगी, और कैसे होगी ये मूल मंत्र अपने जो पदाधिकारी वहां पर बुलाए थे, बसपा के जो नेता वहां पर आए थे, उनको दे दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज। लोग बाग ये कह रहे थे कि भाई युवा शक्ति का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर गठजोड़ होना चाहिए, तो युवा शक्ति लोगों के बीच में जा रही है। आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दे दी गई है, और तमाम जो पदाधिकारी वहां पर थे, विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करा दी गई है कि आपके यहाँ पर आकाश आनंद पहुंचेंगे जिला स्तर पर, तो आपको अपने जिले के अंदर वहां पर आकाश आनंद की बैठकों को तैयार करना है। उनके लिए एक जमीन तैयार करनी है कि किस तरीके से वो वहां पहुंचेंगे। सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के आकाश आनंद वहां पर जाके कार्यकर्ताओं की समीक्षा लेंगे। समीक्षा के साथ साथ उनके अंदर नया जोश भरने की कोशिश करेंगे। तो आकाश आनंद को कोई और नई जिम्मेदारी दी है क्या? आकाश आनंद की ये जिम्मेदारी क्या कम है? जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में उतारने की बात, लोगों को जमीन पे दिखाई देंगे। बिल्कुल, लोगों को जमीन पर आकाश आनंद भी दिखाई देंगे, लोगों को जमीन पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी दिखाई देंगी। हालांकि अभी वो बातें मैं नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन आकाश आनंद लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ये बात बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती की मोहर इस बात पर लग चुकी है कि आकाश आनंद, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे, बसपा के नेता भी इस बात का जवाब देने से बच रहे थे कि अभी आकाश आनंद पता नहीं 75 जिलों में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आकाश आनंद 75 के 75 जिलों में पहुंच रहे हैं। और साथ ही सब लोगों के बीच में, जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के बीच में जाने का काम आकाश आनंद करेंगे। गठजोड़ जो इस बार है वो पीडीए से कई गुना ज्यादा ऊपर जाकर के एक सोशल इंजीनियरिंग कर दी गई। शादाब रिजवी, एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी पीडीए पे निशाना साध रही हैं, यानी कि सपा पे ही साध रही हैं। बीजेपी को कोई जिक्र नहीं है।
क्यों? देखिए, सपा पर निशाना साधना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो अपना बहुजन समाज ज्यादातर रहता है, किसके साथ में रहता है? या तो बसपा के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन जो 5% से लेकर 10% या 15% वोट बैंक है, जिसे सवर्ण वोट कहा जाता है, सवर्ण वोट में भी मनुवादी विचारधारा का वोट, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहता है। तो जो सवर्णों के ऐसे वोट बैंक है जो कि सेक्युलर विचारधारा के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, वो आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ या बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो इसलिए निशाना ज्यादातर समाजवादी पार्टी पर साधा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट बैंक है वो तो अपना स्थिर रहेगा, लेकिन उसमें भी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं, जो कि इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, वो या तो सपा के साथ आएंगे या बसपा के साथ आएंगे। तो इसलिए सपा पर निशाना साधा जा रहा है, जिससे कि लोग सपा में न जा करके बसपा में आ जाए। अच्छा, सीधी सीधी बात है, चुनाव जीतना है तो सादा जी, सवाल एक और ये भी तो है कि भाई बसपा और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और रिजल्ट भी आप हमने सबने देखा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेंधमारी हो गई सपा के वोटों में, फिर काम चल जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में जिस समय ओम प्रकाश राजभर भी थे, जिस समय पल्लवी पटेल भी थी, जिस समय आजम खां भी थे, जिस समय एस टी हसन भी थे, उस समय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी थे, तमाम कद्दावर बड़े नेता, शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तो तमाम बड़े कद्दावर नेता सपा के साथ में थे। सपा तब भी अपनी शाख नहीं बचा पाई थी। तो इसलिए सपा के लिए इस बार तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन नेताओं के मैंने नाम लिए हैं, ये नेता तो उनके साथ में है भी नहीं। यहाँ तक कि शिवपाल यादव के बहुत बड़े करीबी कहे जाने वाले नेता, शिवपाल यादव के दाहिना हाथ बताए जाने वाले नेता, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए। अभी पिछले समय से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता सपा छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए। आप देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिरोज आफ्ताब, वो भी बसपा में शामिल हो गए। हालांकि ये लोग सब बसपा से ही शुरुआत करके गए थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन वापस समाजवादी पार्टी से बसपा में इनका आना इस बात का जीता जागता सबूत है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति है इस बार, उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है 2007 वाली, वो काम कर रही है, और इसीलिए 2007 का नारा 2027 में दोहराया जा रहा है। सबसे बड़ा फैसला बताओगे आप? सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ? अगर जानकारी है बताना चाहो तो दर्शकों को बताओ जरा। देखिए, सबसे बड़ा फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ये लिया है कि हमें बसपा में नेता नहीं चाहिए, नेताओं का गठबंधन नहीं चाहिए, जनता का गठबंधन चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी हो, ओम प्रकाश राजभर की वापसी हो, तमाम बड़े कद्दावर पुराने नेताओं की वापसी हो, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन होना चाहिए, या फिर पल्लवी पटेल की पार्टी से, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से गठबंधन होना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन होना चाहिए। कई ऐसी पार्टियों के नाम गिनवा रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी लोग कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। तो आज का जो सबसे बड़ा फैसला है बसपा सुप्रीमो मायावती का, वो ये है कि हमें दलों का गठबंधन नहीं चाहिए, हमें जनता का गठबंधन चाहिए। 2007 में जिस तरीके से जनता का गठबंधन बसपा के साथ में जुड़ा था, वैसा ही 2027 में गठबंधन चाहिए। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरुआत में ही बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम किसी भी दल के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो इस बार गठबंधन होगा वो दलों से गठबंधन नहीं होगा, जनता से गठबंधन होगा, जनता के दिलों से गठबंधन। बिल्कुल, जनता के दिलों से गठबंधन होगा, और जनता के दिलों की नब्ज को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जान रही है। आपने एक स्पीच सुनी थी 9 अक्टूबर को, आप भी लखनऊ में थे मेरे साथ, तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा था कि जो समाज चाहता है अब मैं वही करूंगी जो समाज चाहता है। तो इसका मतलब साफ है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जान रही है कि समाज क्या चाहता है। समाज चाहता है कि अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, और अकेले अपने दम पर सत्ता पर काबिज होकर 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिखाए और बहुजन समाज का उत्थान करे। साथ में जो सवर्ण समाज है, जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, जो कि इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, उनका भी विकास करे। तो इसीलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है। बहुत सारे लोग कह देते हैं विभाग जी के भाई सर्वजन हिताय की बात कर रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, तो फिर बहुजन हिताय कहाँ से बचेगा? ये तो सबका हिताय हो जाएगा। तो सर्वजन हिताय उन लोगों के लिए कहा गया है जो कि किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी मजहब के हैं, लेकिन वो संविधान में भरोसा रखते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा में भरोसा रखते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी साथ लेकर के बसपा सुप्रीमो इस बार चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ब्राह्मणों की तारीफ करती नजर आ रही है। क्यों ना तारीफ करेंगी, ब्राह्मण भी तो इसी देश का हिस्सा है, ठाकुर भी इसी देश का हिस्सा है। हालांकि बहुत सारे लोग बरगलाए गए, बहकाए गए, फुसलाए गए। अब शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। यानी कि ब्राह्मण भूल गए थे, भूल गए थे, अब वापस आ रहे हैं। ब्राह्मण नहीं, बहुजन समाज भूल गया था हमारा, हमारे खुद दलित समाज हमारे के भाई भूल गए थे, शोषित समाज के भाई भूल गए थे। सवाल तो एक है कि आज का अभी तक हमारा जो समाज है, जिस समाज के सामने हम खड़े हैं, वो समाज अभी तक तो जो एक कद्दावर नेता हैं ब्राह्मणों के बसपा में, उन्हें ही अपने पचा नहीं पाया। तो और ब्राह्मणों को कैसे हो? देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि पचा नहीं पाया। सतीश चंद्र मिश्रा का कद बहुजन समाज पार्टी में कितना ऊंचा है सभी लोग जानते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना अब भी साधते हैं ना लोग। नहीं, जो निशाना साधने वाले लोग हैं वो सिर्फ इसलिए साधते हैं कि हमारा समाज पथभ्रमित हो जाए, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से लेकर के आज तक कभी जातिगत राजनीति करी ही नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि जातिगत राजनीति करती है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। अगर जातिगत राजनीति करती तो डॉक्टर राजेंद्र सच्चर पर भी तो इल्जाम लगना चाहिए था, रंगनाथ मिश्रा पर भी तो इल्जाम लगना चाहिए था, जो ये कह करके चले गए कि इस देश के अंदर जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसका उत्थान होना चाहिए। तो बसपा की जब सरकार आती है तो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का उत्थान होता है। जब देश का दलित, शोषित, वंचित समाज आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब इल्जाम है और पथभ्रमित करने की बातें हैं। ब्राह्मण समाज के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने इस देश के अंदर जूझ रहे हैं। अगर जो लोग ऐसे हैं कि भाई वो गरीबी से जूझ रहे हैं तो उनको साथ में लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती काम करती हैं। सतीश चंद्र मिश्रा उनकी अगुवाई कर रहे हैं और सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में तमाम ब्राह्मण समाज इस बार बसपा की तरफ आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज का भी समर्थन बसपा को इस बार मिल रहा है। तो ये थे शादाब रिजवी, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि अब ब्राह्मण समाज का भी कहीं ना कहीं साथ बसपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो समझ लीजिए कि हमारा डेली का एक जो आपसे आह्वान रहता है, हमारी जो मुहिम चल रही है वो चल रही है मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की मुहिम। और मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस मुहिम को आप दूसरों के मोबाइल तक पहुँचा दीजिए, यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको दूसरों के मोबाइल तक शेयर कर दीजिए, ताकि मान्यवर साहब कांशीराम की जो ये हम मुहिम छेड़े बैठे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न प्राप्त कराया जा सके। आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, बस बटन को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम।